आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में माननीय कांशीराम साहब जी का 91वीं जयंती पे मंडल स्तरीय विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी पूरे धूमधाम से चल रही है। आइए कुछ लोगों से मिलते हैं। कांशीराम जी की जयंती के अवसर पर क्या संदेश देंगे, किस तरह से इसको समाप्त करने का संकल्प किया जा रहा है? देखिए, माननीय कांशीराम साहब इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सोचा था उसको पूरा करने के लिए पूरे देश में उन्होंने सबसे पहले बाम सेल बनाया, फिर डीएस कोड बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाया और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब ने पूरे देश के कोने कोने में कन्याकुमारी से लेकर कारगिल तक और कोहिमा से लेकर के पोरबंदर तक लगभग 1.5 लाख किलोमीटर साइकिल चला करके जो ये दबे कुचले लोग थे, जिनकी आबादी इस देश में 85% से ज़्यादा थी, जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था, उन्हें वोट की कीमत का ज्ञान नहीं था, सत्ता के महत्व का ज्ञान नहीं था। माननीय कांशीराम साहब ने ये सारे लोगों को ये बताने का काम किया। आज जब उनके जन्मदिन पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हम जो माननीय कांशीराम साहब ने हमको रास्ता दिखाया है, जो हमको संदेश दिया है, उस संदेश को हम लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के, आपस में भाईचारा पैदा करके हम उसको पूरा करेंगे। माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और आज हमारे सभी लोगों ने, अधिकारियों ने आज संकल्प किया कि हम सभी लोग माननीय कांशीराम साहब के निर्देश पर जो उनकी चाहत थी कि हम सभी लोग इस देश और प्रदेश के हुक्मरान बन सके, हमारे दबे कुचले समाज के लोग बन सकें, तो उसको पूरा करने के लिए हम सभी लोग रहेंगे को 5 बार 2027 और 2029 में देश का प्रधानमंत्री। निश्चित रूप से हमेशा बहुजन समाज पार्टी रणनीति बनाती रहती है। इसके लिए माननीय बहन जी माहिर हैं संगठन बनाने में, हम लोगों को उन्होंने खाता दे दिया है। हम सभी लोग फिर अब आज के बाद से 2 दिन बाद हम लोग लग करके संगठन को पुनः एक बार रिव्यू करेंगे, निष्क्रिय साथियों को हटा करके, उनसे निवेदन करके, सक्रिय लोगों को रख करके हम लोग बहुजन समाज पार्टी को पुनः मजबूत करके बहन जी को जरूर 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 27 और 29 में बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर गीता है। मैं वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य मेहनाज विधानसभा में नगर जनपद आजमगढ़ की रहने वाली हूँ और आज बहुजन राजनीति के पितामह माननीय कांशीराम साहब जी का जो है कि 91वें जन्मदिवस मनाया जा रहा है। तो इस जन्मोत्सव के अवसर पर मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग जो है कि मीडिया के माध्यम से बहुजन महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पहुँचाने का काम करते हैं। जब चुनाव आता है तो लोग अलग विपक्षी लोग हमेशा दलितों पर शोषण करते हैं और ये जब वोट आता है तो लोग आज जाके पैर धरते हैं कि वोट मांगने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या लोगों को समझना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब संविधान में कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो दलित शब्द जो कह के आप लोग पूछते हैं, इसको दलित शब्द न पूछा करे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में जो है कि SC ST शब्द का प्रयोग किया है, तो हमें अनुसूचित जाति जनजाति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और जो आप पूछे हैं कि जब चुनाव आता है, देखिए हमारे वोट को लेने के लिए ये विरोधी लोग तरह तरह के जो है कि अफवाहें फैलाते हैं। हमारे वोट को लेने के लिए
हमारे जो ये SC ST OBC माइनॉरिटी अर्थात 85% के लोग हैं, इनके वोट को बरगला कर लेने के लिए ये लोग तरह तरह के हमको जो है कि महापुरुषों के जीवन संघर्ष व मिशन मूवमेंट से विचलित करने का काम करते हैं। ये जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी PDA का नारा दिए, क्या 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 करना चाहेंगे? देखिए, माननीय अखिलेश जी जो PDA का नारा दिए, मैं माननीय अखिलेश के बारे में बता रहा हूँ कि जब माननीय बहन जी का शासन काल था, माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है, उसका नाम बदलकर माननीय बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज रखा। छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा, जात के कुर्मी OBC समाज से बिलोंग करते हैं, तो माननीय बहन जी ने उस कॉलेज का नाम बदल के छत्रपति साहू जी महाराज रखा। लेकिन माननीय अखिलेश जी जब शासन सत्ता में आते हैं तो ये क्या काम करते हैं कि जो माननीय बहन जी ने छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल के स्थान पे रखा था, ये पुनः छत्रपति साहू जी महाराज का नाम हटाकर उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम रख देते हैं। आज जो PDA का नारा दे रहे हैं माननीय अखिलेश जी, इनको ये नहीं पता है कि छत्रपति साहू जी महाराज हमारे वंशज थे, हमारे पूर्वज थे। तो माननीय अखिलेश जी को दूसरे के बाप को बाप कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है। ये अपने महापुरुषों, अपने बाप दादाओं के इतिहास को नहीं जानते। ये कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पे आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता को यह संदेश देना चाहूंगी कि माननीय कांसीराम साहब जी ने कहा था कि जो ये बहुजन समाज के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, अगर संघर्ष करते हुए तुम कभी विचलित मत होना। अगर कभी विचलित हुए, तुम्हारा मनोबल टूटा, तो एक बात याद रखना कि तुम बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट व उनके संघर्ष को पढ़ लेना, और उनके संघर्ष को पढ़कर अगर तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए तो तुम समझ लेना कि तुम बहुजन समाज के लिए संघर्ष कर रहे हो, वरना वह किताब वहीं पढ़कर फेंक देना। माननीय साहब की जयंती पर मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि माननीय साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन में भाग नहीं ले सकते और जिंदा लोग मिशन को कभी रुकने नहीं देते हैं। तो माननीय साहब ने जो है कि हमको वोट की कीमत को पहचानने की शक्ति दी। माननीय साहब ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माननीय साहब ने नारा दिया कि बहुजन पे वो राज करेगा, बहुजन की जो बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा। तो आज माननीय साहब के जयंती के अवसर पे मैं यह बताना चाहती हूँ कि माननीय साहब ने वोट की ताकत को पहचान कर जो नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अर्थात जो है कि SC ST OBC व 85% के लोगों को अपने ताकत का एहसास दिलाकर कहा कि तुम 15% वालों को ये बता दो कि जो है कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इम्यूनिसेशन, अर्थात बहुजनों आगे बढ़ो, जो है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपना उद्धार स्वयं करो और वोट का प्रयोग करके सत्ता के मंदिर पे कब्जा करो, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है, नहीं तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो आज हम सभी लोग, आज बहुजन समाज पार्टी के जो है कि कार्यकर्ता आज नेहरू हाल जनपद आजमगढ़ में इकट्ठे हैं और माननीय साहब की जयंती पर एक संकल्प लेकर हम लोग जा रहे हैं कि जो है कि अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, शोषण मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, भ्रष्टाचारी मुक्त, न्याय युक्त, समानता युक्त, विकास युक्त अगर सरकार चाहिए तो जो है कि 2027 में इस प्रदेश, उत्तर प्रदेश की 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाकर माननीय साहब के सपने को पूरा करना होगा। यही हम लोग आज संकल्प लेकर जा रहे हैं।